सोशल मीडिया की तर्ज पर पार्टी बनी, सरकार बनाई और पंजाब की जनता को जिस प्रकार पहले दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूट रहे हैं। अगर इंक्वायरी कराई जाए तो जो 92 एमएलए जीत कर आए थे, आज करोड़ों रुपए का साम्राज्य केवल खड़ा करा है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा भी प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलना चाहता हूँ, उनसे आज पूछिए कि आज के इस्तीफा दे। आज इस प्रदर्शन से, भाजपा के इस प्रदर्शन से, लोगों के इस प्रदर्शन से ये प्रेरणा लें कि जैसे आपने बाकी देश के युवाओं को भड़काया, वैसे आप बीजेपी के कहने पे आपको खुद तो कोई शर्म नहीं आई। चलो बीजेपी के कहने से ही आप कम से कम अपना इस्तीफा दो। जनता के बीच में नहीं आते, सामने नहीं आते। कभी डिबेट पर भी तो आना चाहिए केजरीवाल को। आज तक वो डिबेट पे नहीं आया। कभी डिबेट मोदी को कह रहे थे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तो हमारा सनातन धर्म का एक भगवान के रूप में है, जो देश को कितना आगे लेकर के जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध के रख रखी है पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या अब उनको बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा है? नटवर लाल हैं सारे आम आदमी पार्टी का। एक एक नेता एक से बढ़कर एक नटवर लाल है। और जो हरजोत बैंस, जिसके इस्तीफे के लिए आज यहाँ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरा गांव में पड़ोसी है। और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सोशल मीडिया की तर्ज पर पार्टी बनी, सरकार बनाई और पंजाब की जनता को जिस प्रकार पहले दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूट रहे हैं। अगर इंक्वायरी कराई जाए तो जो 92 एमएलए जीत कर आए थे, आज करोड़ों रुपए का साम्राज्य केवल खड़ा करा है। पंजाब की जनता को लूटा है, ठगा है। और रही शिक्षा की बात, जिस तरीके दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना करके एक ढोंग रचा और मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे, उसमें जानवर तक बैठते देखे गए हैं, उसी तर्ज पर पंजाब पर सोशल मीडिया की सरकार है। कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो केजरीवाल ने कहा, आज आप एक एक बात को अगर देखेंगे, कहाँ गया एक्साइज से आने वाला पैसा, कहाँ गया माइनिंग से आने वाला 20,000 करोड़, कहाँ गया भ्रष्टाचार से 55,000 करोड़ वसूलने की बात कर रहे थे, तो केवल छल कपट करके सरकार बनाई है। और जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र रच के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, मैं समझता हूं कि मोदी जी ने नैतिकता के ऊपर देश के बच्चों की भावना को समझते हुए उनको इस्तीफा लिया। और पंजाब के जो अब प्रभारी हैं सिसोदिया जी, जिन्होंने ये बात का वायदा किया था कि अगर हमारे यहाँ कोई पेपर लीक होगा तो हम सबसे पहले अरविंद जी और मैं मिलकर के पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आज कितने दिन हो गए हैं पंजाब का एक पेपर लीक नहीं हुआ। पंजाब में 9-10 पेपर लीक हुए हैं, उसके बावजूद भी बेशर्मी की हद हो गई कि इस्तीफा देने की बात तो दूर है, इस विषय पर बात तक करना नहीं चाहते। तो क्या लग रहा है, ये तो आज आंदोलन किया है, अगर पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या बड़ा आंदोलन करेंगे बीजेपी द्वारा, ऐसा कुछ होगा? देखो, देश के प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट मैसेज दे दिया कि हम चाहते हैं, कानून बनाया, एक टीम बनाई, किस तरीके से आने वाले में नवीनतम टेक्नोलॉजी से जो पेपर तय होंगे, ये सारा कुछ तय करा। हमारी नीयत साफ है, हमारी कथनी और करनी एक है। लेकिन देश में जहाँ जहाँ भी अपोजिशन की सरकारें हैं, उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर पंजाब में शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा और पंजाब के लोगों को जो है इस भ्रष्ट सरकार से राहत दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल, केजरीवाल जी अपनी बात पे टिके नहीं। उन्होंने बोला था कि देश की जो सरकार है, भाजपा सरकार के मंत्री अपने प्रधान जी, उनका इस्तीफा दो। अब बात उनके ऊपर आई है, पंजाब में सरकार केजरीवाल जी की है, उनका भी बनता है इस्तीफा देना। मैम क्या नाम? मेरा नाम पूजा तोमर है। बीजेपी पार्टी द्वारा जो है आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये बात, एक और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या एक और आंदोलन का अज्ञात हो रहा है अब पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया है और विपक्षी दलों ने काफ़ी उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पेपर लीक हुए हैं,
ठीक है, ये हमारे जो केंद्र में मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके अगेंस्ट से प्रोटेस्ट किया गया था और हमारी जो सरकार है उसने उन युवाओं को प्रथम स्थान दिया, उनको देश का भविष्य मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लिया। अभी सेम चीज़ पंजाब में हुई है और पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल जी जो जंतर मंतर पे जाके कहते थे कि इस्तीफा दो, उनके सारे नेता जाते थे। अभी सेम चीज़ पंजाब में हो रही है। पंजाब में उनकी सरकार है जहाँ पे भगवत मान जी है, उनके जो शिक्षा मंत्री है वहाँ पे उनको भी इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि रूल सबके लिए रूल है। और जब बात युवाओं के भविष्य का है तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ही क्यों, जहाँ पेपर लीक हुआ है वो क्यों नहीं? क्या लग रहा है पंजाब के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे अपना, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो चुप्पी आ रखी है, अभी तक कोई भी कुछ ऐसा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारा भी प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। जो अरविंद केजरीवाल जी जो जब उन्होंने यहाँ पे वो दिल्ली के सीएम बने वो सत्याग्रह करके आए थे, तो जो सत्याग्रह पे चलने वाला व्यक्ति जब वो केंद्र में जो मंत्री है उसके लिए प्रदर्शन कर सकता है, तो जब वहाँ पे जो उनकी सरकार है पंजाब में आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पे भी जो पेपर लीक हुआ तो उनके शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि बात पंजाब के युवाओं की है। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। पंजाब का हाल भी उन्होंने कैसा मतलब बेकार ही कर दिया है, युवा जो है नशे के ग्रस्त में जाते जा रहे हैं। वो तो आप सभी को पता ही है और आप सभी देख ही रहे हैं। तो अभी हमारा सिर्फ जो उनसे मांग है सिर्फ यही है कि इस्तीफा दो, क्योंकि बात युवाओं की है और पंजाब में चुनाव होंगे, वो पंजाब की जो जनता है वो डिसीज़न लेगी, वो उनका अपना अधिकार है, तो उस पर वो डिसीज़न लेंगी। आम आदमी पार्टी जो है आज जवाब नहीं दे रही है, पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो अब इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं वो अपनी ही पार्टी? यही बात तो इसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं कि आज पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है, दिल्ली में जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए उन्होंने इस्तीफा मांग लिया, आज वो खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इसी चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, लोगों को बताने के लिए कि ये आम आदमी पार्टी का चेहरा दोगला है। अपने पेपर लीक के लिए तो वो कोई इस्तीफा नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है किसी तरह की। और जो दिल्ली में उसके लिए वो उन्होंने हंगामा किया हुआ है, लोगों को बरगला रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे युवाओं को अपने रास्ते से भटका रहे हैं। आप जान जी के नाम पे क्या क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं अपनी मूल संस्कृति से भटक गए हैं सब। अब वो उनका नारा कहाँ गया कि हमारा जो देश का जेनजी है वो हमारा आने वाला फ्यूचर है, अब उनको फ्यूचर नहीं दिखा रहा, मतलब पंजाब के बच्चे नहीं है क्या? वही तो मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को ये बोलना चाहता हूँ, उनसे आज पूछिए कि आज इस्तीफा दें। आज इस प्रदर्शन से, भाजपा के इस प्रदर्शन से, लोगों के इस प्रदर्शन से ये प्रेरणा लें कि जैसे आपने बाकी देश के युवाओं को भड़काया, वैसे आप बीजेपी के कहने पे आपको खुद तो कोई शर्म नहीं आई, चलो बीजेपी के कहने से ही आप कम से कम अपना इस्तीफा दो। और केजरीवाल के साथ भगवंत मान और पंजाब के शिक्षा मंत्री सबको इस्तीफा देना चाहिए। तमाम आपके जो युवा यहाँ पर आए हुए हैं और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके हाथों में पोस्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे एक पोस्टर इन्होंने ले रखा है कि भगवंत मान शर्म करो, पेपर लीक बंद करो। जानते हैं इन पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे सर? आज पंजाब में भी पेपर लीक हो गया और सरकार कुछ जवाब। सरकार में शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना अनिवार्य होगा, इस्तीफा उनको देना ही है। इस्तीफा तो दूर, वो तो बात भी नहीं कर रहे हैं इस पर, चुप्पी साध के रखिए, तो इस्तीफा कैसे देंगे? इस्तीफा उनको देना है। दिल्ली में वो देखिए हमारा सरकार में इतना नियम कानून बना हुआ है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तीफा दे दिए कानून मंत्री, तो पंजाब में कितने बार पेपर लीक हुआ है तो वो भी इस्तीफा दें, पंजाब के मंत्री शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें जी। लेकिन अब तक तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, उनकी पार्टी से भी कोई किसी सांसद ने या किसी कार्यकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो पेपर लीक के बाद इस्तीफे की बात करें, अब इस्तीफा तो दूर की। केजरीवाल जी जो हैं बहु रुपया का पाठ ज़्यादा करते हैं, जनता के बीच में नहीं आते, सामने नहीं आते, कभी डिबेट पर भी तो आना चाहिए केजरीवाल को। आज तक